जिंदगी में भागते रहोगे तो जीना भूल जाओगे। कभी सोचा है हम दिन भर कहीं ना कहीं भागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठो, काम पर भागो, डेडलाइन पूरी करो, फिर घर आकर थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ी शिकायतें और फिर थक कर सो जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ मिनटों का साइलेंस आपके पूरे दिन को बदल सकता है? नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल फेसलेस फोकस में। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन यानी ध्यान, एक ऐसी कला जो सुकून देती है और एक ऐसा विज्ञान जो आपको भीतर से बदल सकता है। हर दिन हम सैकड़ों चीजों के बारे में सोचते हैं, काम, रिश्ते, भविष्य और वो सब जो शायद हुआ ही नहीं। लेकिन क्या कभी अपने मन की ओर देखा है? वो मन जो कभी शांत नहीं होता, बस चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। मेडिटेशन हमें यही सिखाता है, रुकना, देखना और समझना। जब हम शांत होकर बैठते हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर की हलचल शांत होने लगती है। शुरू में शायद मन भटके, विचार आए, बेचैनी हो, लेकिन यही तो ध्यान का पहला सबक है। सोचना नहीं छोड़ना है, बस उन्हें पकड़कर भागना नहीं है। धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरते हैं और वहां जो शांति है वो बाहर की किसी चीज में नहीं मिलती। ध्यान कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ कुछ मिनट रोज, एकांत, बंद आंखें और अपनी सांसों की आवाज। वहीं से शुरू होती है सच्ची क्लैरिटी, सच्चा फोकस और असली इनर पीस। आपको लगेगा जैसे आपका मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ जो अनजाने में हर दिन ढोते आ रहे थे अब उतरने लगा हो। और सबसे जरूरी बात यह है, आप खुद को महसूस करने लगते हैं। आपको अब चीजें वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थीं। आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं और रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। आप बाहर की शांति नहीं खोजते, बल्कि भीतर की शांति बाहर लाने लगते हैं। मेडिटेशन आपको कुछ नया नहीं देता, बल्कि वो आपको वो लौटाता है जो हमेशा से आपका था, आप खुद। अगर अभी तक आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया तो आज सिर्फ 5 मिनट बैठिए। कोई उम्मीद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सांसों के साथ रहिए। शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये अनुभव अच्छा लगे तो रोज दोहराइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम मिलकर इस यात्रा को और गहरा बना सकें। ध्यान दीजिए, क्योंकि जवाब आपके भीतर है। हर रोज की दौड़ भाग, स्क्रीन की रोशनी, शोरगुल और अनगिनत नोटिफिकेशंस के बीच हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। पर जब आप एक पल के लिए रुकते हैं, शांत बैठते हैं और भीतर झांकते हैं, तो एक नया संसार खुलता है। वो संसार जहां न कोई तुलना है, न कोई परफॉर्मेंस, न कोई डर, न ही कोई जल्दी, सिर्फ एक सच्चा आप। मेडिटेशन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कोई इमरजेंसी नहीं है। हर पल को जिया जा सकता है, पूरी तरह से, गहराई से। जब आप रोज थोड़ा सा समय ध्यान में बिताते हैं, तो आप चीजों को सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें महसूस करने लगते हैं। आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन पर पकड़ पाने लगते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, ध्यान करते हुए सोचें क्या? तो जवाब है, कुछ नहीं। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ये होने की प्रक्रिया है। आप बस मौजूद रहते हैं, हर सांस के साथ, हर पल के साथ। धीरे धीरे आपका मन भी सीख जाता है शांत रहना। वो भीग जाता है उस सुकून में जिसे ना कोई शब्द बांध सकते हैं, ना ही कोई विचार छू सकते हैं। यही ध्यान का कमाल है, बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाता है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्या मैं ध्यान कर पाऊंगा, तो जवाब है हाँ, आप पहले से ही तैयार हैं। आपको बस शुरुआत करनी है। और जब आप ये कुछ मिनट खुद को देते हैं, तो धीरे धीरे वो शोर जो हमेशा आपके भीतर गूंजता था, धीमा पड़ने लगता है। वो बेचैनी जो कभी बिना वजह परेशान करती थी, अब समझ में आने लगती है। आप देख पाते हैं कि कितनी बातें जिन्हें आपने जरूरी समझा था, वो सिर्फ विचारों की हलचल थीं। ध्यान में बैठकर आप ये नहीं सीखते कि कैसे जीवन को कंट्रोल किया जाए। आप ये समझने लगते हैं कि जरूरी नहीं हर चीज पर प्रतिक्रिया दी जाए। आपके भीतर एक शांत गवाह होता है जो सब देख रहा होता है, पर हर चीज में खो नहीं जाता। यही ध्यान का उपहार है। धीरे धीरे आप उस गवाह से जुड़ने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। आपके शब्द बदलते हैं,
आपका स्वभाव शांत होता है और जिंदगी के प्रति आपका नजरिया गहराता है। अब आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, बल्कि हर चीज को एक व्यापक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, और यहीं से असली मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये सब सुनना शायद किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन जब आप रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठकर अपने भीतर उतरते हैं, तब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। मेडिटेशन कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक रास्ता है जिस पर हर दिन चलना एक नई समझ देता है। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है, आप कभी अकेले नहीं होते। हर सांस, हर पल आपके साथ है। अगर आप भी इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज बस एक काम करें, बैठ जाइए। ना परफेक्ट पोज चाहिए, ना घंटों बैठना, बस आंखें बंद कीजिए और सांसों को महसूस कीजिए। वहीं से सारा जादू शुरू होता है। अगर आपने आज सिर्फ एक पल भी खुद को महसूस किया, तो समझिए ध्यान ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम जल्द ही आपके लिए और भी गाइडेड मेडिटेशन लेकर आएंगे, ताकि ये सफर आसान और सुंदर बन सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस अनुभव को उन लोगों के साथ साझा करें जो भीड़ में खुद को खो चुके हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, जवाब आपके भीतर है। हर दिन थोड़े थोड़े करके आप खुद से जुड़ते जाएंगे। कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ एक शांत उपस्थिति। धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि सुकून बाहर नहीं, अंदर है। और जब ये सुकून भीतर जमने लगता है, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। रिश्ते बेहतर होते हैं, फैसले साफ होते हैं और जीवन हल्का लगने लगता है। आप मुस्कुराने लगते हैं बिना वजह, क्योंकि अब आपके पास वो वजह है, आप खुद। तो अब जब अगली बार जिंदगी थोड़ी तेज लगे या मन अशांत हो, तो भागिए मत, बस बैठ जाइए, सांसों को महसूस कीजिए और खुद को फिर से पा लीजिए। याद रखिए, ध्यान कोई बड़ा निर्णय नहीं है, ये बस एक पल है, एक पल जिसे आपने खुद के लिए चुना, और वही एक पल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धीमी सांस जैसी आवाज, एकदम मुलायम टोन में। अगर आप इस यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए फेसलेस फोकस के साथ। हम आपको केवल ध्यान सिखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप खुद से जुड़ें, क्योंकि सबसे सच्चा फोकस वहीं से आता है जहां आप सबसे ज्यादा खो चुके थे, अपने भीतर से। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। शब्दों को यहीं रोकते हैं, पर सन्नाटा अब आपका साथ देगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि जवाब आपके भीतर है। हर रोज कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए, बिना फोन, बिना घड़ी, सिर्फ सांस और सन्नाटा। जैसे किसी बच्चे को बस चुपचाप देखना, वो खेल रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, आप बस उसे निहारते रहें, बिना टोकने के, बिना सिखाने के। बस वैसे ही अपने मन को भी देखिए, वो भागेगा, कूदेगा, बातें करेगा, लेकिन जब आप उसे जज नहीं करते, तो धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है। कभी कोशिश करिए, एक कप चाय के साथ खिड़की के पास बैठिए और कुछ मत कीजिए, ना सोशल मीडिया, ना गाने, सिर्फ उस चाय की गर्माहट को महसूस करिए। वो भी एक तरह का ध्यान है, क्योंकि ध्यान हमेशा बंद आंखों में नहीं होता, कभी कभी वो खुली आंखों में भी होता है, जब आप सचमुच देखते हैं, बिना किसी मतलब के। थोड़ा आगे, शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी को छूती है, वैसे ही ध्यान की पहली अनुभूति आपके भीतर की सूखी जमीन को गीला करती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियम नहीं, और गहराई में ले जाते हुए। और जब आप बैठते हैं सिर्फ होने के लिए, तो कभी कभी एक सवाल उभरता है, मैं जब किसी से बात नहीं कर रहा, तो क्या मैं खुद से बात कर रहा हूं? कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित है, लेकिन ध्यान वहीं खत्म नहीं होता। ध्यान वहीं से शुरू होता है। जब आप उठते हैं और जीवन की भीड़ में वापस लौटते हैं, वहीं असली अभ्यास शुरू होता है। जिंदगी एक सवाल की तरह है, जिसका कोई एक ही जवाब नहीं। हर दिन, हर मोड़ पर यह आपसे कुछ नया मांगती है। कभी तेज दौड़, कभी गहरी चुप्पी, कभी आंसू तो कभी बेमतलब सी हंसी। कभी लगता है हम आगे निकल रहे हैं, फिर अचानक महसूस होता है हम खो गए हैं। कभी सब कुछ पास होते हुए भी हम खुद से बहुत दूर होते हैं। और ऐसे में
ध्यान आपको पकड़कर वापस लाता है वर्तमान में, जहां न अतीत की उलझन है न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह पल, सिर्फ यह सांस। ध्यान सिखाता है कि जिंदगी को हल नहीं करना, उसे महसूस करना है। आपको यह नहीं देखना कि दुनिया क्या सोच रही है, बल्कि ये जानना है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब आप ध्यान से जीवन को देखते हैं तो रोजमर्रा की चीजें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। वो सुबह की चाय, वो धूप का कोना जो कमरे में गिरता है, वो माँ की आवाज या दोस्तों की बेवजह हंसी। ध्यान आपको ये सब सुनना सिखाता है, देखना सिखाता है, रुकना सिखाता है, क्योंकि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक धुन है जिस पर आपको नाचना नहीं, बस बहना है। जैसे नदियां बहती हैं, न खुद को रोकती हैं, न किसी से लड़ती हैं, बस चलती जाती हैं और रास्ते खुद बनते जाते हैं। आप भी ऐसे ही चलिए। कभी कोई आपको नहीं समझेगा, कभी आप खुद को नहीं समझ पाएंगे, फिर भी आगे बढ़िए। ध्यान आपको यह साहस देता है कि आप टूटकर भी जुड़ सकते हैं, खोकर भी पा सकते हैं। जिंदगी हर दिन नई है, लेकिन हम उसे पुरानी आदतों से जीते हैं। ध्यान हमें उस पुराने पैटर्न से बाहर निकालता है और एक नई शुरुआत देता है। कभी कभी बस एक सांस आपको आपकी गहराई से मिला देती है, वो गहराई जहां डर भी है और वो शक्ति भी जो डर से आगे निकल सकती है। आपके भीतर जो अशांति है, ध्यान उस पर पर्दा नहीं डालता, वो आपको उसका सामना करना सिखाता है बिना भागे। और फिर एक दिन आप देखेंगे जिंदगी बदल गई है, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना शोर के, बस धीरे धीरे भीतर से, थोड़ा पॉज, फिर गहराई से। तो अगली बार जब जिंदगी आपको थकाए या लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो किसी से कुछ कहिए मत, बस चुपचाप बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने अंदर लौट जाइए। शायद वहां कोई जवाब आपका इंतजार कर रहा हो, शायद वहीं आप खुद से फिर मिल जाएं। ध्यान कोई रास्ता नहीं दिखाता, ध्यान वो जगह है जहां से आप अपना रास्ता खुद देखने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर बहुत कुछ करने के बाद भी अंदर कहीं खालीपन सा रह जाता है? हम हंसते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी कभी भीतर से सब कुछ चुप हो जाता है, जैसे कोई आवाज जो सुनाई नहीं देती पर हर वक्त हमारे साथ चलती रहती है। ध्यान वही है, उस आवाज से मिलने की शुरुआत, क्योंकि जिंदगी बाहर जो दिखती है वो हमेशा अधूरी होती है, संपूर्णता भीतर होती है। हमने जीवन को समझने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया है, ज्ञान, तजुर्बा, रिश्ते, संपत्ति, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में होकर भी आपने खुद को अकेला महसूस किया हो? ध्यान उस अकेलेपन को खत्म नहीं करता, वो आपको उससे दोस्ती करना सिखाता है। बहुत कुछ इकट्ठा किया है, ज्ञान, तजुर्बा, रिश्ते, संपत्ति, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में होकर भी आपने खुद को अकेला महसूस किया हो? ध्यान उस अकेलेपन को खत्म नहीं करता, वो आपको उससे दोस्ती करना सिखाता है। ध्यान में बैठकर आप पहली बार अपने मन को खुलते हुए देखते हैं। आपके भीतर कितनी परतें हैं, कितने अधूरे ख्याल हैं, कितने ऐसे डर हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। पहले घबराहट होती है क्योंकि हम खुद से ही भागते रहे हैं, पर ध्यान कहता है रुको, देखो, सब यहीं है और तुम ठीक हो। ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता, पर वो आपको आपकी सच्चाई से जोड़ता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जिंदगी हमेशा तेज भागती है, सुबह अलार्म बजता है, फिर वही भाग दौड़, ट्रैफिक, काम, लोग, फिर थकावट, अनसुलझे भाव, अधूरे रिश्ते, और हम सब इस चक्र में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को जीना ही भूल जाते हैं। पर ध्यान उस भागती हुई ट्रेन से उतरने जैसा है। आप कुछ पल के लिए रुकते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखने लगते हैं, जैसे बारिश की पहली बूंदें, बच्चे की मासूम हंसी, अपनी माँ की चुप चाय, किसी अजनबी की मुस्कान। यही सब चीजें तो हैं जिनमें असली जीवन छिपा है, पर हम इन्हें तभी महसूस कर सकते हैं जब भीतर सन्नाटा हो, और ध्यान वही सन्नाटा लाता है, भीतर की जगह खाली करता है ताकि जीवन भर सके। ध्यान ये नहीं सिखाता कि कैसे शांत रहा जाए, वो ये सिखाता है कि अशांति के बीच भी शांत कैसे रहा जाए। और यही असली कला है जीने की, क्योंकि जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती, कभी सब कुछ होता है और फिर अगले ही दिन कुछ भी नहीं होता। आपके पास लोग होते हैं, फिर कुछ चले जाते हैं,
आपके पास समय होता है, फिर वही समय आपसे सब कुछ छीन लेता है। लेकिन अगर आप ध्यान में हैं तो आप ये सब होते हुए भी टूटते नहीं हैं। आप बहते हैं जैसे पानी, न रुकते हैं न अटकते हैं, बस बहते हैं, अब और भी भीतर उतरते हैं। ध्यान आपको यह नहीं कहता कि तुम्हें कुछ बनना है, बल्कि वो कहता है तुम जो हो वो पहले महसूस करो। जब आप उस मौन में उतरते हैं तो बहुत कुछ गिरता है, आत्म छवि, पहचान, भ्रम, और बचता है एक साधारण, शांत, सुंदर मैं, जो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं साबित करना चाहता, बस होना चाहता है। और शायद यही होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब थोड़ा भावपूर्ण समापन की ओर ले चलते हैं। तो अगर जिंदगी कभी भारी लगे, अगर रिश्ते उलझे लगें, या आपका मन कहे कि अब थक गया हूं, तो कहीं भागिए मत, बस बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस लीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जिंदगी फिर से बहने लगेगी। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये आपकी आत्मा की भाषा है, वो भाषा जो दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन आपका अंतर्मन पहचान लेगा। धीमी, नर्म आवाज, अब शायद शब्द रुक जाए, लेकिन जो महसूस हुआ है वो आपके साथ रहेगा। जब अगली बार आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि शांति दिखेगी। और याद रखिए, जब आप कभी बाहर नहीं थे, वो हमेशा आपके भीतर थे। शायद आप भी ऐसे किसी को जानते हो, या हो सकता है आप खुद ऐसे हों। राहुल, एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान, सुबह 9 से रात 9 तक ऑफिस, ट्रैफिक, मीटिंग्स, थकान। घर लौटता तो कमरे की लाइट तो जलती थी, पर अंदर एक अजीब सी उदासी भी साथ आती थी। बाहर सब ठीक था, सैलरी ठीक ठाक, लोग भी कहते थे सेटल हो गया है, पर राहुल जानता था वो सिर्फ चल रहा है, जी नहीं रहा। हर दिन एक जैसे लगते और हर रात थोड़ी और भारी हो जाती। फिर एक दिन थक हार कर उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ चुपचाप बैठ गया, कमरे की सारी लाइट बंद करके। पहली बार किसी से कुछ कहे बिना अपने अंदर झांका। शुरुआत में बेचैनी हुई, सोचें उठीं, यादें आईं, आंसू भी, पर वो बैठा रहा, हर रोज बस कुछ मिनट। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वही राहुल जो हमेशा उलझा रहता था, अब अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। उसे जवाब नहीं मिले, पर सवालों से डरना बंद हो गया। वो अब भी वही इंसान है, पर अब वो हर दिन को महसूस करता है। उसे अब पता है कि जिंदगी को जीतना नहीं होता, उसे समझना होता है, और ध्यान उस समझ की शुरुआत है। राहुल कोई खास नहीं था, पर उसने एक खास बात कर ली। वो खुद से मिलने बैठ गया। राहुल की कहानी वहीं नहीं रुकी। जब उसके अंदर शांति आने लगी, तो उसके बाहर के रिश्तों में भी बदलाव आने लगा। वो अब हर बात पर चिढ़ता नहीं था, अब वो सुनता था, सच में सुनता था। कभी वो जो माँ के कॉल्स को टाल देता था, अब वही माँ की आवाज में भी सुकून ढूंढता था। कभी जो छोटे छोटे झगड़े रिश्तों को तोड़ देते थे, अब वो समझ गया था कि बहुत सारी बातों को सुलझाना नहीं होता, उन्हें सिर्फ समझना होता है। ध्यान आपको हर सवाल का जवाब नहीं देता, पर वो आपको हर जवाब तक पहुंचने की संवेदनशीलता जरूर देता है। अब आइए एक और कहानी सुनते हैं। नीतिका, एक 28 साल की महिला। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, अच्छी जॉब, सोशल मीडिया पर मुस्कान, लेकिन अंदर एक गहरी थकान। रिश्ते भी रहे, पर कोई ठहरता नहीं था, और हर बार जब कोई चला जाता, वो अपने आप से और दूर चली जाती। एक दिन थक कर उसने फोन साइलेंट कर दिया, खिड़की के पास बैठी और घंटों बस बाहर देखते रही। ना म्यूजिक, ना चैट, बस मौन। उसी दिन उसने पहली बार ध्यान शब्द को महसूस किया। धीरे धीरे वो रोज बैठने लगी, कभी 5 मिनट, कभी 15। वो पहले खुद से डरती थी, अब खुद से बात करने लगी। उसने पाया कि अकेले रहना डरावना नहीं है, अगर आप खुद को समझ लें। अब वो लोगों से कम बात करती है, पर जब करती है तो सच्चाई से करती है। उसने किसी से मांगना बंद कर दिया और खुद को देना शुरू कर दिया। ध्यान ने नीतिका को पूरा नहीं किया, बल्कि ये एहसास दिलाया कि वो पहले से ही अधूरी नहीं थी। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। किसी के पास पैसा है पर सुकून नहीं, किसी के पास प्यार है पर स्थिरता नहीं, किसी के पास सब कुछ है पर फिर भी एक खालीपन है जो भरा नहीं जाता। ध्यान आपको भरने नहीं आता,
वो आपको उस खालीपन से डरना बंद कराता है। एक गहरी बात समझिए, सुख कोई चीज नहीं है जो हमें मिलती है। सुख एक अभ्यास है वर्तमान में लौटने का। जब आप किसी चीज को बिना बदलने की कोशिश के जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो वही ध्यान है। आप किसी शांत जंगल में ध्यान कर सकते हैं या मेट्रो की भीड़ में। ध्यान जगह से नहीं आता, वो जागरूकता से आता है। अब आइए बात करें 3 ऐसे शब्दों की जो ध्यान को समझाते हैं। मौन, मौज, मौजूदगी। मौन, जब आप बोलते नहीं बल्कि सुनते हैं, भीतर की आवाज। मौज, जब आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बस जो है उसमें बहते हैं। मौजूदगी, जब आप अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से बाहर आकर सिर्फ इस पल में होते हैं। ये तीनों शब्द जिंदगी को बहुत हल्का कर देते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका चेहरा भी बदलता है। उस पर एक नरमी आ जाती है, जैसे आप किसी भेद को समझ चुके हैं। जैसे कोई कह ना रहा हो, हाँ जीवन कठिन है पर फिर भी सुंदर है। ध्यान कोई सुपर पावर नहीं है, ये आपकी सबसे सरल शक्ति है जो आपको हर दिन दोबारा जीने का मौका देती है। अब पॉज के साथ भावपूर्ण समापन की ओर। तो अगली बार जब दुनिया बहुत तेज लगे, लोग बहुत उलझे लगे, या आपका मन कहे कि अब और नहीं संभल रहा, तो किसी और के पास मत जाइए, बस खुद के पास लौट आइए। क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं तब कोई भी अकेलापन आपको नहीं तोड़ सकता। ध्यान सिर्फ आपकी आंखें बंद कराता है ताकि आपकी आत्मा जाग सके। अब आप बस आंखें बंद कीजिए और इस मौन को महसूस कीजिए, क्योंकि शब्द अब रुक गए हैं। अब सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। कभी सोचा है, हम दिन भर कहीं ना कहीं भागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठो, काम पर भागो, डेडलाइन पूरी करो, फिर घर आकर थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ी शिकायतें, और फिर थक कर सो जाना। फिर अगला दिन फिर वही भाग दौड़। और इस दौड़ में कब आखिरी बार सच में जिया था, याद भी नहीं। क्योंकि सच ये है, जिंदगी में भागते रहोगे तो जीना भूल जाओगे। कभी कभी लगता है जैसे हम कोई लक्ष्य नहीं, बस खालीपन से भाग रहे हैं, और ये भागना ही हमें सबसे दूर ले जाता है खुद से। ध्यान वही जगह है जहां आप पहली बार रुकते हो। आप थकान को पहचानते हो। आपके आंसू जो सालों से कहीं दबे थे धीरे धीरे बहना शुरू करते हैं, और उसी बहाव में आप जीना सीखते हो, बिना भागे, बिना छुपे, बस शांति से, हर सांस में। जीवन कोई रेस नहीं है, ये एक स्पर्श है हर पल को छूने का, पर उसे महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है। तो अगली बार जब मन कहे चलो और तेज दौड़ते हैं, तो एक पल ठहर जाना और खुद से पूछना, क्या मैं दौड़ रहा हूं या जी रहा हूं? हमारी पूरी जिंदगी एक चक्कर जैसी हो गई है। कभी हम पैसों के पीछे भागते हैं, कभी लोगों की स्वीकृति के पीछे, कभी अपनी ही किसी अधूरी पहचान के पीछे। लेकिन सोचिए, जिस चीज के लिए आप इतना भाग रहे हो, क्या वो चीज वाकई आपको शांति देगी, या फिर ये भी एक और छलावा होगा जिसे पाने के बाद भी कुछ अधूरा ही रह जाएगा? क्योंकि बाहर की दुनिया का अंत नहीं है, पर भीतर की दुनिया वो बस एक बार आवाज देती है, और अगर आपने वो आवाज सुन ली तो फिर आपको ना किसी मंजिल की जरूरत होती है, ना किसी मंजूरी की। आप बस होते हैं पूरे, शांत और सच में जीवित। ध्यान आपको सिखाता है कि हर चीज को ठीक करना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस देखना काफी होता है। आप अपने गुस्से को देखें, वो पिघलने लगेगा। अपने डर को देखें, वो कमजोर पड़ने लगेगा। अपने दुख को महसूस करें, वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में कोई करना नहीं होता, बस होना होता है। अब एक सवाल, आप जो कर रहे हैं, क्या वो आपको भीतर से समृद्ध कर रहा है, या बस एक और दिन, एक और काम? कभी कभी सबसे क्रांतिकारी चीज ये नहीं होती कि आप कुछ बड़ा करें, बल्कि ये होती है कि आप रुक जाएं, एक पल के लिए, खुद से मिलने के लिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपको पता चलता है कि आपके भीतर भी एक घर है, एक ऐसी जगह जहां कोई शोर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ शांति है, मौजूदगी है, और आप हैं। आपने कभी सोचा है कि सांस लेना कितना साधारण है? हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, पर कभी उसे महसूस नहीं करते। पर ध्यान में सिर्फ सांस ही नहीं बदलती, बल्कि पूरी जिंदगी की लय बदल जाती है। एक सांस अंदर, जैसे जीवन प्रवेश कर रहा है,
एक सांस बाहर, जैसे थकावट छोड़कर जा रही है। बस इतने में ही सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी इतनी भारी नहीं है जितना हमारा उलझा हुआ मन बना देता है। ध्यान मन को खोलता है और जिंदगी को फिर से सरल बना देता। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत भारी लगे, जब सब कुछ बेमतलब सा लगे, तो ध्यान को एक काम की तरह मत देखना, उसे पलटने का रास्ता समझना। शायद वही एक बैठना आपकी पूरी दिशा बदल दे, क्योंकि ध्यान आपको बदलने नहीं आता, वो आपको आपके पास लौटाने आता है। और यही है असली जीवन, न भागना, न छुपना, बस जीना। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या मेडिटेशन से कुछ फर्क पड़ता है, बल्कि सवाल ये बनता है, मेडिटेशन के बिना हम आखिर कब तक बच पाएंगे। आज की दुनिया शोर से भरी है, इतनी तेज, इतनी भारी कि हमारा भीतर का वजूद धीरे धीरे दबने लगता है। हम सुबह आंख खोलते ही फोन की स्क्रीन देख लेते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, और फिर अपने आप से बिल्कुल कट जाते हैं। मेडिटेशन आपको कटने से बचाता है, आपको फिर से जोड़ता है। कभी कभी ध्यान करना ऐसा लगता है जैसे आप पहली बार खुद को देख रहे हैं, ना सोशल मीडिया की तस्वीरों में, ना दूसरों की नजरों में, बस उस चुप्पी में जो आपकी है, जो बिना कहे आपको सुनती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, मैंने पूरी जिंदगी हर चीज का पीछा किया, खुशी का, प्यार का, पैसा का, फिर एक दिन थक कर रुक गया, और जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो पता चला जिसे मैं ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरे ही अंदर था। यही ध्यान है। ध्यान आपको तेज नहीं बनाता, वो आपको गहरा बनाता है। और इस दुनिया को तेज इंसानों की नहीं, गहरे इंसानों की जरूरत है। ऐसे लोग जो सुन सकें, महसूस कर सकें, और सिर्फ भागने के बजाय रुक कर देख सकें। आज जब सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, तो ध्यान आपको सिखाता है पॉज करना। जब लोग कहें कि टाइम इज मनी, ध्यान कहता है टाइम इज साइलेंस, एंड साइलेंस इज एवरीथिंग। जब आप ध्यान करते हैं तो आप उस बच्चे से फिर से मिलते हैं जो कभी अकेले में दीवारों को देखता था या मिट्टी में खेलता था, जिसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ होना। ध्यान वही होना वापस लाता है। ध्यान आपके घाव नहीं मिटाता, पर आपको उनके साथ जीना सिखाता है। वो रिश्ते नहीं लौटाता, पर आपकी आत्मा को भरता है, ताकि आप अकेले होकर भी अधूरे न रहें। और ये समझना जरूरी है, ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है जिसका आप रिव्यू करें। ये एक जीवन शैली है। जैसे आप खाते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं। अब समापन की ओर एक भावनात्मक बहाव। तो अगली बार जब सब थक जाए, जब सब रुक जाए, जब आपके अंदर भी कुछ टूटने लगे, तब खुद को मत छोड़िए। बस आंखें बंद कीजिए और लौट आइए अपने भीतर, क्योंकि सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो तो बस बैठने में है, सांस लेने में है, खुद के साथ होने में है। अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपको लगा कि ये शब्द कहीं ना कहीं आपके अपने हैं, तो हम सिर्फ एक वीडियो चैनल नहीं हैं, हम एक जगह हैं जहां आप बार बार लौट सकते हैं, जहां आप भीड़ से हटकर खुद को सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही एक ठहराव भरी याद मिले, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर बांटें जो आजकल खुद से दूर हो गया है। शायद ये शब्द उस तक भी वही शांति पहुंचा दें जिसकी उसे जरूरत है। फेसलेस फोकस। यहां चेहरे नहीं, एहसास बोलते हैं।